नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब को स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना भाई लोगों। और आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब में 7 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 7 ग्रुप होते हैं। और वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, हमारी ओपन है इंसर्ट टैब, ठीक है ना। और इसमें 7 ग्रुप होते हैं। तो देखिए सबसे पहला ग्रुप है आपका टेबल्स ग्रुप, दूसरा है इमेज ग्रुप, तीसरा है इलुस्ट्रेशन ग्रुप, चौथा है लिंक्स ग्रुप, पांचवा है टेक्स्ट ग्रुप, छठा है सिंबल्स ग्रुप और सातवां है मीडिया ग्रुप। तो ये 7 ग्रुप होते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब में, जिसमें से आपका सबसे पहला ग्रुप है टेबल्स। तो ये टेबल क्या होती है? टेबल रो और कॉलन का मिला जुला रूप होती है, जिससे हम क्या कहेंगे? टेबल कहेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो जैसे कि देखिए आपकी सबसे पहली कमांड है टेबल। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम टेबल को दो प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो टेबल को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरी हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो आपको क्लिक करना है सबसे पहले तो किस स्लाइड पर आपको टेबल बनानी है। तो मुझे 3 नंबर स्लाइड पर टेबल बनानी है, ठीक है ना। तो मैंने ये स्लाइड सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको जाना है टेबल कमांड पर और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट टेबल का। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट एक टेबल में कॉलम कितने बनते हैं? 5 कॉलम बनते हैं। और बाय डिफॉल्ट रो कितनी बनती है? 2 रो बनती है, ठीक है ना भाई लोगों। ये होती है एक टेबल में बाय डिफॉल्ट। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा कॉलम कितने हो सकते हैं एक टेबल में? तो ज्यादा से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं आपके 75। और रो भी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो 75 रो भी हो सकती है। और कम से कम कॉलम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। और कम से कम रो भी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है एक टेबल में, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट वाली ओपन करते हैं हम, जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए हमारे सामने एक टेबल बनके तैयार होगी, जिसमें 5 तो है आपके कॉलन और 2 है रो। तो इसे आप व्यवस्थित कर दोगे एक बार तो। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सबसे पहले नेम, नेम। और यहाँ पर लिख देते हैं हम फादर नेम। और यहाँ पर लिख देते हैं हम मदर नेम। यहाँ पर लिख देते हैं स्कूल। और यहाँ पर लिख देते हैं हम रोल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर नाम लिख देते हैं। तो ये डाटा क्या कर सकते हो? आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो की है हमने टेबल को इंसर्ट। और दूसरी कमांड है आपकी टेबल ड्रॉ करनी। इंसर्ट टैब में जाओगे आप, टेबल कमांड पर जाओगे और ये ड्रॉ टेबल, जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो हमारा माउस का पॉइंटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर एक टेबल क्या कर सकते हो? ऐसे एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने किसके थ्रू किया है? ये हमने ड्रॉ टेबल के थ्रू किया है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरीके से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो टेबल को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा टेबल को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार आप टेबल कमांड को लिखो। तो हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं। और इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+N। इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? Alt+N। और इसमें मैंने ग्रुप बताए थे आपको 7 ग्रुप। और वो कौन कौन से होते हैं? टेबल्स ग्रुप, इमेज ग्रुप, इलुस्ट्रेशंस ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल्स ग्रुप और मीडिया ग्रुप। ये 7 ग्रुप होते हैं आपकी इंसर्ट टैब में, जिसमें से हमने सबसे पहला ग्रुप देखा है टेबल्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप देखा है? टेबल्स ग्रुप, ठीक है ना। तो ये रो और कॉलन का मिला जुला रूप होती है कौन? टेबल, ठीक है ना भाई लोगों। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड में टेबल इंसर्ट करने या ड्रॉ करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। किस कमांड का? टेबल कमांड का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेबल में बाय डिफॉल्ट 2 रो और 5 कॉलम की टेबल बनती है, जो कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट टेबल होती है आपकी, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक टेबल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 75 रो और 75 कॉलम हो सकते हैं। किसमें? एक टेबल में, ठीक है ना भाई लोगों। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम हो सकता है आपका एक रो हो सकती है और एक ही कॉलम हो सकता है मिनिमम एक टेबल में, ठीक है ना भाई लोगों। और सबसे पहले इसमें हमने कमांड देखी थी इंसर्ट टेबल। तो डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज? इंसर्ट टेबल कमांड का यूज।
और दूसरी कमांड देखी थी हमने ड्रॉ टेबल, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट में टेबल ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ड्रॉ टेबल कमांड का यूज किया जाता है। और जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो माउस का पॉइंटर, ठीक है ना, या फिर ऐसा कह दो माउस का कर्सर पेंसिल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेंसिल के शेप में बदल जाता है जैसे ही हम इस ड्रॉ टेबल कमांड पर क्लिक करते हैं तो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी टेबल कमांड या टेबल ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों इमेज, ठीक है ना। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस ग्रुप में ओनली फॉर इमेज से रिलेटेड काम होने वाला है, ठीक है ना भाई लोगों। तो सबसे पहला कमांड है आपका पिक्चर। इमेज ग्रुप में सबसे पहली कमांड कौन सी है? आपकी पिक्चर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस पिक्चर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करनी है न्यू स्लाइड में, तो सबसे पहले तो आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करोगे, होम टैब में जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक खाली स्लाइड इंसर्ट कर दी है। फिर आपको वापस आना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर इमेज ग्रुप में पिक्चर कमांड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां से आप एक फोटो इंसर्ट कर सकते हो कि आपकी फोटो कहां पर, जैसे कि मेरी फोटो है डॉक्यूमेंट फोल्डर में, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई फोटो इंसर्ट कर दूंगा मैं, जो भी आपको अच्छी लग रही है ना वो फोटो आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाली फोटो ले रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये फोटो क्या हो गई है? एक फोटो इंसर्ट हो गई है। और ये हमने किसके थ्रू किया है? ये हमने पिक्चर कमांड के थ्रू किया है। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी क्लिप आर्ट। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें? आपकी क्लिप आर्ट, ठीक है ना। तो क्लिप आर्ट क्या होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में छोटी छोटी इमेज और ग्राफिक्स का समूह होता है जिसे हम क्या कहेंगे? क्लिप आर्ट कहेंगे। तो एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं हम क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए। तो ये हमने स्लाइड इंसर्ट कर दी है, यहाँ पर अब हम करेंगे क्लिप आर्ट इंसर्ट। तो सबसे पहले आपको इस क्लिप आर्ट कमांड पर क्लिक करना, जिससे आपके सामने राइट साइड में एक क्लिप आर्ट का सब विंडो ओपन होगा। यहाँ पर सर्च फॉर में कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिखा है कंप्यूटर, आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर लिखकर जैसे ही आप गो पर क्लिक करोगे ना तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर क्या आ जाएगी? क्लिप आर्ट आ जाएगी। और कोई भी क्लिप आर्ट एक आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गई, लेकिन ये शो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो मैं कोई दूसरी इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये वाली इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए क्लिप आर्ट क्या हो रही है? ये वाली क्लिप आर्ट आपकी शो हो रही है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी क्लिप आर्ट। कौन सी थी? क्लिप आर्ट। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी इसमें? स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो इसका यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बैकग्राउंड में ओपन कोई विंडो या फिर कोई विंडो ओपन नहीं है तो सीधा ही आप क्या ले सकते हो? डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस स्क्रीनशॉट कमांड का यूज करेंगे। सीधा आपको इस पर क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट पर, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन क्लिपिंग, तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो? एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट यहाँ से। ओके, यहाँ से ले लेता हूँ। ये इतना ले लिया मैंने, किया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर हटाऊंगा ना हाथ तो ये स्क्रीनशॉट कहां पर आ जाएगा? हमारा ये पावर पॉइंट में आ जाएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी हमारी स्क्रीनशॉट कमांड इंसर्ट टैब में। और नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी फोटो एल्बम। नेक्स्ट किया इसमें फोटो एल्बम। तो इस कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी फोल्डर को यानी कि इमेज के फोल्डर को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फोटो एल्बम का यूज करेंगे। या फिर ऐसा कह दो एक फोटो का एल्बम बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फोटो एल्बम कमांड का यूज करेंगे। इसमें एक पहली स्लाइड तो आपकी विवरण के लिए खाली रह जाएगी, किसमें? फोटो एल्बम के थ्रू, ठीक है ना। और बाकी जितनी भी स्लाइड इंसर्ट होगी ना उसमें सब में एक एक फोटो इंसर्ट होगा। तो इसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं? एक फोटो एल्बम बना सकते हैं। और जैसे ही इस पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा एक प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन बनेगा सीधा ही, ठीक है ना। जैसे कि ये तो आपका प्रेजेंटेशन किस नाम से? इंग्लिश कंप्यूटर नाम से है। तो एक नया प्रेजेंटेशन बनेगा। हम सबसे पहले क्लिक करेंगे फोटो एल्बम कमांड पर और यहाँ पर आपको क्लिक करना न्यू फोटो एल्बम पर, ठीक है ना। तो हमने किया है न्यू फोटो एल्बम पर। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया फोटो एल्बम का। यहाँ पर देखिए एल्बम कंटेंट और इसमें लिखा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम। कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हो? तो मैं फाइल या डिस्क से इंसर्ट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करोगे आप। और अब आपको वो
फोल्डर सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी इमेज है, जैसे कि मेरा ये फोटो एल्बम लिखा हुआ है ना, इस फोल्डर में मेरी सारी इमेज है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। इसे सेलेक्ट कर दिया और सीधा ही मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा, ठीक है ना। अब आप चाहो तो एक फोटो को इंसर्ट कर सकते हो और आप चाहो तो सारी फोटो को एक साथ इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ Ctrl+A। तो ये सारी फोटो क्या हो गई है, सेलेक्ट हो गई है, यानी कि जितनी भी इस फोल्डर में मेरी फोटो थी वो सारी क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई है। और बाद में सीधा आपको क्लिक करना है इंसर्ट पर। जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करोगे ना, ये देखिए पिक्चर इन एल्बम, ठीक है ना, ये सातों फोटो क्या हो गई है आपकी, इसमें इंसर्ट हो गई है। और ये प्रीव्यू बता रहा है कि आपकी फोटो किस फॉर्मेट में रहेगी। आप यहाँ से क्या दे सकते हो, एक फोटो का प्रीव्यू देख सकते हो, ये क्या देख सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ करने के बाद में आप क्या करोगे, क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी एक प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो गई है। यहाँ ऊपर देखिए भाई लोगों, टाइटल बार में लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1। तो ये किस नाम से सेव होगी, आपकी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होगी। इसमें देखिए पहली स्लाइड तो आपकी विवरण के लिए खाली रह गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है फोटो एल्बम बाई सम्राट। तो यहाँ पर कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यानी कि जो हमने ये फोटो एल्बम बनाया है, इस एल्बम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप, कहाँ पर, इस फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। तो ये पहली स्लाइड तो एक खाली रह जाएगी आपकी कुछ लिखने के लिए, और बाकी स्लाइड में क्या आएगा आपका, हर स्लाइड में एक फोटो आएगी आपकी। इसे अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा प्रेजेंटेशन किस प्रकार शो होगा, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड पर F5 की प्रेस करोगे, जिससे हमारा स्लाइड शो स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ F5। जैसे ही मैंने F5 की प्रेस की, तो हमारी स्लाइड शो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। ये आपकी पहली स्लाइड है, फोटो एल्बम बाई सम्राट, ठीक है ना। तो हम करेंगे एंटर की प्रेस। जैसे जैसे एंटर की प्रेस करेंगे ना, हमारी स्लाइड क्या रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ये हमने किया एंटर सेलेक्ट, ये हमारी दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी, चौथी, ये पांचवी, ये छठी स्लाइड, ये सातवीं स्लाइड, और ये आठवीं स्लाइड, ठीक है ना। सात तो हमारे फोटो थे और एक वो खाली वाली स्लाइड थी, ठीक है ना। तो ये हो गए 8। और अब ये क्या हो गया, एंड ऑफ स्लाइड शो। ये हमारा स्लाइड शो एंड हो गया है। एक बार और एंटर करेंगे तो हम स्लाइड शो से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और एक और होता है भाई लोगों, यानी कि करंट स्लाइड शो। जैसे कि मैं अभी कितने स्लाइड पर हूँ, 3 नंबर स्लाइड पर हूँ, ठीक है ना। तो इस करंट स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, Shift+F5 की को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। कीबोर्ड पर Shift+F5 की प्रेस करोगे तो आप जिस स्लाइड पर थे उसी स्लाइड से क्या हुआ है, स्लाइड शो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी करंट स्लाइड शो। और स्लाइड शो को रोकने के लिए या कैंसिल करने के लिए किसका यूज करोगे, एस्केप की, ठीक है ना। जो ये कॉर्नर पर लिखा हुआ है आपकी ESC, जैसे ही इस की को प्रेस करोगे तो हमारा स्लाइड शो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका इंसर्ट टैब में इमेज ग्रुप, ठीक है ना। तो एक बार इस इमेज ग्रुप को लिखो आप। अभी हमने ग्रुप देखा है भाई लोगों, इमेज ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड देखी है हमने पिक्चर, ठीक है ना। तो इस कमांड का यूज हार्ड डिस्क, ठीक है ना, हार्ड डिस्क, यहाँ पर किसकी बात की गई, हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क क्या होती है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हम पढ़ रहे हैं पिक्चर कमांड, तो इस कमांड का यूज हार्ड डिस्क में सेव फोटो को स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी पिक्चर कमांड। और नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने इसमें क्लिप आर्ट। कौन सी कमांड देखी थी, क्लिप आर्ट। तो पहले से निर्मित, क्लिप आर्ट क्या होती है, पहले से निर्मित छोटी छोटी ग्राफिक्स और पिक्चर्स का समूह होता है, जिसे सीधे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, किसे, क्लिप आर्ट को, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट देखी थी हमने स्क्रीनशॉट कमांड। तो पावर पॉइंट के बैकग्राउंड में, कहां पर, बैकग्राउंड में ओपन कोई विंडो या डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, स्क्रीनशॉट कमांड का। और नेक्स्ट देखा था भाई लोगों हमने फोटो एल्बम कमांड। तो स्लाइड में एक से अधिक, ठीक है ना, स्लाइड में एक से अधिक पिक्चर्स इंसर्ट कर फोटो एल्बम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, फोटो एल्बम का उपयोग किया जाता है। और इसमें 3 टिपें आपकी देखिए, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से, यानी कि पहली स्लाइड से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आपकी F5, ठीक है ना भाई लोगों। फंक्शन की होती है आपकी F5, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि पहली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, F5 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। और दूसरा है आपका स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड शो, यानी कि वर्तमान में हम कौन सी स्लाइड पर है, चाहिए
3 नंबर स्लाइड पर हो या 5 नंबर स्लाइड पर हो, तो उसी स्लाइड से हमें स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 की का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करोगे तो आपकी करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होगा। ठीक है ना भाई लोगों, क्या है शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F5 किसकी शॉर्टकट की है, आपकी करंट स्लाइड शो को स्टार्ट करने की। ठीक है ना, और नेक्स्ट है आपकी कैंसिल स्लाइड शो। स्लाइड शो को कैंसिल करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आपकी एस्केप की। ठीक है ना, जहां पर आपका कीबोर्ड पर लिखा हुआ होगा ESC शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या लिखा हुआ होता है आपका कीबोर्ड पर, ESC। ठीक है ना, और इसे कहेंगे हम एस्केप की, जिसका यूज किया है कैंसिल स्लाइड शो। स्लाइड शो को कैंसिल करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये था आपका इमेज ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप था आपका, इमेज ग्रुप था। नेक्स्ट ग्रुप है आपका इसमें, नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों इसमें आपका इलुस्ट्रेशंस ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका, इलुस्ट्रेशंस ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका इसमें इलुस्ट्रेशंस ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी सैप। सबसे पहली कमांड कौन सी है आपकी, सैप। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी आकृति को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि बनी बनाई आकृति को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सैप कमांड का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों, तो जैसे कि मैं एक इंसर्ट करता हूं स्लाइड, पहले तो ये हमने कर दी है ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट, फिर आता है इंसर्ट टैब पर, और ये इलुस्ट्रेशंस ग्रुप में आपकी सैप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बने बनाए क्या है, सैप है। ठीक है ना भाई लोगों, जो भी आपको सैप इंसर्ट करना है ना, उस सैप को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं कौन सा सैप ले रहा हूँ, ये हार्ट वाला ले रहा हूँ। ठीक है ना, उस पर क्लिक कर दिया, बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एक सैप इंसर्ट हो गया, और ये हमने किसके थ्रू किया है, सैप कमांड के थ्रू किया। ठीक है ना, और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, स्मार्ट आर्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का यूज किसी भी कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्मार्ट आर्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर किस फॉर्मेट में काम करता है, यानी कि किस प्रोसेस में काम करता है, तो कंप्यूटर किसी भी कार्य को कैसे प्रोसेस करता है, जैसे कि हम सबसे पहले करते हैं उसमें इनपुट करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जैसे ही हम इनपुट करते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। ठीक है ना भाई लोगों, तो इसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम इसे है ना शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूं क्लिक स्मार्ट आर्ट पर, अब यहां से लेता हूं मैं एक प्रोसेस। ठीक है ना, और हम किसका प्रोसेस बताने वाले हैं, कंप्यूटर का, कंप्यूटर के कार्य करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। और यहां से एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मार्ट आर्ट, और जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा ना, हमारे सामने एक स्मार्ट आर्ट क्या हो गई, इंसर्ट हो गई है। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि हम किसी भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर लिखोगे इनपुट, ये हमने लिखा है इनपुट। ठीक है ना, और इनपुट हम किस किस डिवाइस के थ्रू दे सकते हो, माउस के थ्रू दे सकते हो या फिर कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हो। ठीक है ना, तो हम दोनों लिख सकते हैं, ये माउस, ये तो हो गया आपका माउस, और एक किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हो। ठीक है ना, इनपुट देते ही हमारे कंप्यूटर में क्या होगी, एक प्रोसेसिंग होगी। ठीक है ना, प्रोसेसिंग होगी। ठीक है ना, इनपुट देते ही, और वो प्रोसेसिंग किसमें होगी, आपकी सीपीयू में होगी वो प्रोसेसिंग। ठीक है ना, सीपीयू लिख सकते हो आप, और ये हो गया आपका सीपीयू। और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है ना, और आउटपुट किस में आएगा, मॉनिटर में आएगा। तो लिख दो एक बार आउटपुट, आउटपुट। ठीक है ना, और आउटपुट कहां पर आएगा, आपका मॉनिटर पर, मॉनिटर पर। ठीक है ना, और एक अगर बाई चांस आप इसकी आउटपुट की हार्ड कॉपी निकालना चाहते हो तो आपका आउटपुट किस में आएगा, वो आएगा प्रिंटर में। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई लोगों आपका एक प्रोसेस किसका, कंप्यूटर का। जैसे कि हम कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और इनपुट किससे करते हैं, माउस या कीबोर्ड से करते हैं। और जैसे ही इनपुट कर देंगे तो हमारे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग किसमें होगी, सीपीयू में होगी।
और प्रोसेसिंग पूरी होते ही हमारे पास क्या आएगा, एक आउटपुट आएगा, और आउटपुट किस पर आएगा, मॉनिटर पर आएगा या फिर प्रिंटर पर आएगा, ठीक है ना। और प्रिंटर से तो हम क्या ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि फोटोकॉपी ले सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये एक आपके क्या है, प्रोसेस है, और ये हमने किसके थ्रू दिखाई है, स्मार्ट आर्ट के थ्रू दिखाई है, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी चार्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है इसमें, आपकी चार्ट। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी चार्ट। तो चार्ट का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिक्स के द्वारा शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो सीधा ही आपको चार्ट पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने चार्ट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जितने भी ये चार्ट है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, जितने भी ये रडार चार्ट तक है, ठीक है ना भाई लोगों। जो भी आपको चार्ट इंसर्ट करना है उस चार्ट को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा ना, तो हमारा एक चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये चार्ट बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया है। और यहाँ पर आपकी एक एक्सेल शीट खुल गई है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम इसे व्यवस्थित करते हैं चार्ट को। एक नई स्लाइड ही ले लेते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। वापस जाओगे आप चार्ट कमांड पर और एक चार्ट इंसर्ट कर दोगे, ये हमने चार्ट कर दिया इंसर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले तो इस ए वाले कॉलम को क्या करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, तो आप जाओगे इस डिलीट पर और डिलीट सीट कॉलम कर दोगे, ठीक है ना। तो हमने एक को हटा दिया है, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्कर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रोडक्ट, ये लिखा है मैंने प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सेल, ठीक है ना। और यहाँ पर वर्कर्स जैसे कि नाम लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट जैसे कि कितने प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कीबोर्ड लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट लिख दिया, और सेल लिख सकते हो आप यहाँ पर, सेल जैसे कि 4000, ठीक है ना। और दूसरा नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर, और इसने सेल किया है माउस को, सेल हो जाएंगे आपके 5000, ठीक है ना। बाकी नो जो नहीं चाहिए ना वो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। और ये एडिटिंग करने के बाद में जैसे ही आप इससे हटा सकते हो एक्सेल को, ठीक है ना। तो ये हमने एक्सेल को क्या कर दिया है, हटा दिया है, और ये हमारा क्या हो गया, चार्ट इंसर्ट हो गया है। और ये चार्ट इंसर्ट हमने किसके थ्रू किया है, चार्ट कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो आ रहे हैं आपके वर्कर नेम अशोक और पीयू, और यहाँ पर आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट और सेल, ठीक है ना, प्रोडक्ट और सेल। तो देखिए भाई लोगों, अशोक ने 4000 का सेल किया है और पीयू ने 5000 का सेल किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने क्या इंसर्ट किया है, चार्ट इंसर्ट किया है। एक बार आप इलुस्ट्रेशंस ग्रुप को लिखो, हमने अभी देखा है भाई लोगों इलुस्ट्रेशंस ग्रुप को, ठीक है ना। सबसे पहले कमांड देखी थी हमने सैप, तो स्लाइड में अलग अलग प्रकार की रेडीमेड सैप इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सैप कमांड का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने स्मार्ट आर्ट, तो इस कमांड की सहायता से हम स्लाइड में स्मार्ट ग्राफिक को कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन शो करने के लिए यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्मार्ट आर्ट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि लिस्ट शो कर सकते हो आप, प्रोसेस बता सकते हो, साइकिल बता सकते हो, या फिर हायरार्ची बता सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो थी हमारी स्मार्ट आर्ट कमांड। और नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने चार्ट, नेक्स्ट कमांड कौन सी देखी थी हमने, चार्ट देखी थी। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए यूजर के पास गणितीय डेटा, कौन सा डेटा, गणितीय डेटा होना आवश्यक है। किसी न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिक्स के द्वारा शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज, चार्ट का यूज किया जाता है। जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डुगंट चार्ट, एरिया चार्ट, रडार चार्ट,
लाइन चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, बबल चार्ट और सेक्टर चार्ट, ये कुछ आपके चार्ट के प्रकार है। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका लिंक्स ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका? लिंक्स ग्रुप। और लिंक्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड है भाई लोगों आपकी हाइपरलिंक। सबसे पहली कमांड कौन सी है आपकी? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+K। और इसका यूज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड पर किसी वेब पेज, ईमेल या फिर पिक्चर या किसी प्रोग्राम का लिंक इंसर्ट करने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हाइपरलिंक कमांड का यूज करेंगे। और हाइपरलिंक कमांड का यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि हम इस टेक्स्ट पर क्या लगाना चाहते हैं? हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं। तो हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको क्लिक करना है हाइपरलिंक कमांड पर। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इंसर्ट हाइपरलिंक। अब यहाँ पर आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो? जैसे कि हमारा फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, ठीक है ना। यहाँ से आप कुछ इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं फोटो ले लेता हूँ कोई भी, ये वाला फोटो इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैं इस फोटो पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। लिंक इंसर्ट हुआ नहीं है, वापस क्लिक करेंगे हम हाइपरलिंक कमांड पर। और ये मैंने फोटो लिया है और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, अब ये लिंक क्या हो गया? हमारा इंसर्ट हो गया लिंक, ठीक है ना भाई लोगों। तो जैसे ही हमारा लिंक इंसर्ट हो जाता है ना, तो हमारा लिंक लिंक का कलर क्या हो जाता है? एक तो कलर हो जाता है ब्लू, यानी कि जिस टेक्स्ट पर हमारा लिंक क्रिएट होता है वहां पर उसका टेक्स्ट का कलर हो जाता है ब्लू। और टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना भाई लोगों। और इस लिंक को आप यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से आप क्या नहीं कर सकते हो? इस लिंक को यूज नहीं कर सकते हो। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आपको F5 की प्रेस करनी है। तो हमारी ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई? हमारी स्लाइड शो स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना भाई लोगों। क्या हो रहा है? देखिए भाई लोगों, ये हमारा ओपन हो गया। इस हाइपर लिंक को यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? F5 की प्रेस करेंगे, जिससे हमारे सामने हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। और जैसे ही हम माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, तो हमारा ये माउस का पॉइंटर हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। और इस हाइपरलिंक में क्या था? एक इमेज था हाइपरलिंक में, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी हाइपरलिंक कमांड। और स्लाइड शो को कैंसिल करने के लिए मैंने बताई थी आपको एस्केप की। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी एक्शन, ठीक है ना। ये तो थी हाइपरलिंक। नेक्स्ट कमांड है आपकी एक्शन, ठीक है ना। तो एक्शन को यूज करने का ही सेम तरीका है। सबसे पहले आपको एक्शन को यूज करने से पहले आपको इसको भी एक टेक्स्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई लोगों। और ये एक्शन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम स्लाइड शो प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें जाना है जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पर, ठीक है ना। डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, या फिर अगली स्लाइड पर जाना है, या फिर स्लाइड शो एंड करना है, या फिर लास्ट स्लाइड शो पर जाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एक्शन कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जहां पर आपको यानी कि एक्शन क्रिएट करना है, सबसे पहले तो उस वर्ड को सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं 2 नंबर स्लाइड पर आ जाता हूँ और इस वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, गाइस को, ठीक है ना। इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। फिर आपको क्लिक करना है एक्शन कमांड पर। और जैसे ही एक्शन कमांड पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक्शन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें माउस क्लिक है, क्लिक ऑन एक्शन ऑन क्लिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है हाइपरलिंक टू। इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करना है। किस रेडियो बटन को? हाइपरलिंक टू। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट स्लाइड। अब जब उस टेक्स्ट पर आप सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे, तो आप कौन सी स्लाइड पर जाना चाहते हो, ठीक है ना। यानी कि विशेष घटना लगाने के लिए, कोई पर्टिकुलर इवेंट लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्शन कमांड का यूज करते हैं। तो इसमें से आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हो क्या?
प्रीव्यू स्लाइड पर जाना चाहते हो क्या, या फिर फर्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हो क्या, या फिर लास्ट स्लाइड पर जाना चाहते हो क्या, या फिर एंड शो। तो हम करना चाहते हैं स्लाइड शो को एंड, ठीक है ना। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो इतना कुछ करने के बाद में आपको करना है ओके पर क्लिक, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्शन तैयार हो गया है। और एक्शन को यूज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, F5 की के थ्रू एक बार स्लाइड शो को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हमने किया है F5 की और स्लाइड शो कर दिया है स्टार्ट, ठीक है ना। और हमारा स्लाइड के 2 नंबर पर है तो हम करेंगे एंटर की प्रेस, ठीक है ना भाई लोगों। ये सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, साइड लाइड शो साइड बार बार मिस्टेक हो रही है। तो हम कर रहे हैं भाई लोगों एक्शन यूज, ठीक है ना। तो हमें स्टार्ट करना है स्लाइड शो को, F5 की के थ्रू स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे ना तो हम उस स्लाइड पर आ जाएंगे जहां पर हमने एक्शन क्रिएट किया था। तो ये एक्शन आपका क्रिएट है, इस पर आप माउस का कर्सर लेकर जाओगे, ये लेकर गया माउस का कर्सर, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो हमारा स्लाइड शो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था आपका एक्शन कमांड। तो एक बार इस लिंक्स ग्रुप को लिखो आप। तो हमने अभी ग्रुप देखा है भाई लोगों, लिंक्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप देखा, लिंक्स ग्रुप। और इसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+K, कंट्रोल+K, ठीक है ना। तो हाइपर लिंक का यूज क्या है, तो स्लाइड का किसी वेब पेज, ईमेल या प्रोग्राम के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हाइपर लिंक कमांड का यूज किया जाता है। और जिस टेक्स्ट पर, ठीक है ना, जिस टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट होता है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, ब्लू कलर में, ठीक है ना। तथा उसके नीचे अंडरलाइन भी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, अंडरलाइन भी क्रिएट हो जाती है। किसके नीचे, हाइपरलिंक टेक्स्ट के नीचे। और हाइपरलिंक टेक्स्ट को टच करते ही, ठीक है ना, जैसे ही हम हाइपरलिंक के टेक्स्ट पर माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो माउस का पॉइंटर, ठीक है ना, माउस का पॉइंटर हैंड शेप में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, हैंड शेप में चेंज हो जाता है। तो ये तो था भाई लोगों आपका हाइपरलिंक कमांड। नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने एक्शन। तो किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, टेक्स्ट था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलर इवेंट यानी कि विशेष घटना लगाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, एक्शन कमांड का। और विशेष घटना वो कौन सी है, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में जाना, प्रीव्यू स्लाइड में जाना, लास्ट स्लाइड में जाना, या फिर स्लाइड शो एंड करना, ठीक है ना। ये कुछ विशेष घटना लगाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, एक्शन कमांड का यूज कर सकते हो। और एक नोट है आपके लिए, एक नोट है आपके लिए, ठीक है ना। तो एक्शन व हाइपरलिंक को यूज करने के लिए स्लाइड शो को शुरू करना होता है, ठीक है ना। आप स्लाइड शो को स्टार्ट करने के बाद ही एक्शन और हाइपरलिंक को यूज कर सकते हो। और स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने, F5, ठीक है ना। स्लाइड शो, स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की बताई थी भाई लोगों मैंने, F5, ठीक है ना, F5। तो ये था भाई लोगों आपका लिंक्स ग्रुप, ये था आपका लिंक्स ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज की क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब के 4 ग्रुप कवर किए। कौन कौन से, टेबल्स ग्रुप, इमेज ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप और लिंक्स ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल्स ग्रुप और मीडिया ग्रुप को कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।